नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम 24 आवर्स और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। शिवशंकर सिंह पटेल ने कहा, महंगाई और बेरोजगारी से देश और प्रदेश की जनता कर रही त्राही त्राही। उत्तर प्रदेश के जनपद बांदा में मंगलवार 18 जुलाई को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बांदा चित्रकूट संसदीय क्षेत्र से सपा प्रभारी शिवशंकर सिंह पटेल ने मौजूदा भाजपा सरकार के ऊपर निशाना साधते हुए कहा कि वर्तमान में देश और प्रदेश की जनता त्राही त्राही कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि महंगाई ने आज सबको ही प्रभावित करके रखा है, फिर चाहे वो खाद्य पदार्थों की बात हो या डीजल पेट्रोल की, महंगाई से सब लोग ही जूझ रहे हैं। उन्होंने आगे समाजवादी पार्टी को लेकर कहा कि बूथ स्तर से सभी समाजवादी विचार के लोग लगे हुए हैं और आने वाले 2024 के चुनाव में हम उम्मीद करते हैं कि निष्पक्ष चुनाव हो और किसी भी प्रकार से किसी का वोट कटने न पाए, और अगर ऐसा होता है तो निश्चित ही वर्तमान की भाजपा सरकार को 2024 के चुनाव में मुंह की खानी पड़ेगी। आप सबका स्वागत है। यहाँ पर बुलाने पर आप एक आवाज़ में आ गए हैं। दूसरी चीज़ ये कि आज जो पूरे प्रदेश और देश में जनता त्राही त्राही कर रही है, मैं कहता हूँ महंगाई को ले लीजिए आप। अगर महंगाई को लेते हैं हम तो टमाटर और प्याज किस रेट की बिक रही है मुझे कहने की जरूरत नहीं है, आप सारे लोगों को इसकी जानकारी है। लेकिन कोई भी सब्जी ऐसी नहीं है जो 60 रुपये से ऊपर न हो, 80 में, 90 में, 100 में, सभी लगभग इस प्रकार का। जो एक गरीब जिससे अपना पेट पालता है, प्याज नमक रोटी खाता है, आज उसको प्याज भी मुहैया नहीं है। कोई सब्जी ऐसी नहीं है जो इससे नीचे की हो, 60 से तो सब सारी सब्जियां ऊपर ही हैं। इसलिए ये महंगाई जो इस प्रकार जनता को मारे डाल रही है, उससे कौन प्रभावित नहीं है, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, ये सारे लोग इस महंगाई से त्रस्त हैं। दूसरी चीज़, आप तेलों के भाव देख लीजिए। अगर तेल, चाहे पेट्रोल हो चाहे डीजल हो, अगर इतना महंगा तेल होगा तो निश्चित रूप से परिवहन भी महंगा, परिवहन का भी की महंगाई होगी, तो महंगाई अपने आप बढ़ेगी। और वही हो रहा है। आज डीजल हो चाहे पेट्रोल हो, ये सब अपनी चरम सीमा पर है, और उसके कारण चाहे बसों का किराया हो, चाहे ट्रेन का किराया हो, चाहे ट्रकों का किराया हो, उसके कारण हर चीज़ महंगी होती चली जा रही है। बेरोजगारी अगर मैं कहूँ तो बेरोजगारी आज हमारा नौजवान साथी, तमाम बच्चे, जिसको गरीब अपना सब कुछ बेच करके, अपनी मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चे को पढ़ाता है, लेकिन बच्चे को पढ़ाने के बाद उनके पास रोजगार नहीं है। आज नौकरियां नहीं मिल रही हैं, मारा नौजवान घूम रहा है, और उसकी हालत तो ये हो जाती है कि ना वो पढ़ाई के कारण कुछ कर पा रहा है, और जब पढ़ता है तो उस समय बाकी चीज़ें भी नहीं उसकी हो पाती, बाकी भी कुछ काम किसानी का नहीं कर पा रहा है। तो मेरे साथियों, मुझे लग रहा है कि ये जो तीनों चीज़ें हैं, बाकी हम केवल झूठ बोल करके, सरकार के लोग झूठ बोल करके, और कब तक जनता को बांधे रखेंगे। अब जनता समझ चुकी है। अब मुझे नहीं लगता है कि इस बार पुनः उनको मौका देगी, और जनता सब समझ रही है। और जब सब समझ रही है तो आगे क्या होने वाला है, आगे जो 2024 का चुनाव है, उस चुनाव में जनता इन लोगों को, सरकार के लोगों को सबक सिखाने वाली है। राजभर गठबंधन करने जा रहे हैं, तो इसमें क्या कहेंगे आपको? देखिए, निश्चित रूप से गठबंधन पहले भी होते रहे हैं और आज भी हो रहे हैं। अब गठबंधन में कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी के भी साथ थे, कुछ हमारे साथ थे, लेकिन आज जो देश की परिस्थितियां हैं, इसलिए जो गठबंधन भाजपा के साथ थे, बहुत सारे दल हमारे साथ एकजुट होकर के और एक बड़ा गठबंधन बन रहा है। उस बड़े गठबंधन के साथ पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश जी ने कहा है कि हम दिल खोल के समझौता करना चाहते हैं, जिस प्रकार से समझौता लोग करना चाहें उस प्रकार से करें। और वो समझौता हमारा, चाहे वो अभी बिहार का हो और चाहे अभी जो कल बंगलौर का हुआ, ये सारे समझौते जो हो रहे हैं, और निश्चित रूप से हमको आगे आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को उठाकर देखने में कामयाब होंगे।
भाई साहब, भारतीय जनता पार्टी और सोहेल देव पार्टी का गठबंधन हो रहा है, उसमें क्या कहेंगे आप? देखिए, सुहेल देव पार्टी का जो गठबंधन हो रहा है, मुझे नहीं लगता है कि सुहेल देव पार्टी के पास कुछ बचा है। वो आज हमारे साथ है, कल आपके साथ है, परसों इनके साथ है। तो उनकी जनता भी जिस प्रकार से, अब मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, और एक आध दो पार्टियाँ हैं उनके पास जब कुछ नहीं बचा है, तो ज़्यादातर ऐसे लोग भाजपा के साथ जा रहे हैं जिनके पास कुछ बचा नहीं, वोट बैंक उनके पास है ही नहीं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहें क्राइम 24 आवर्स के साथ।